हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। तो गाइस फाइनली मैं आज आ चुका हूँ अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और बेसिकली बताऊँ तो गाइस मैं बहुत ही अपने काम के ऊपर ऑक्यूपाइड था। बट अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरा ऑक्यूपाइड था। ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास सफिशिएंट टाइम मिलता है, बट मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही छोटा रूम पे रहता हूँ। जब मैं उधर था, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे ना रूम बहुत ही बड़ा था एंड मैं प्रॉपरली वीडियो भी बना पाता था वहाँ पर। बट आफ्टर शिफ्टिंग हियर मैं यहाँ पे कुछ नहीं बना सकता गाइस, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ दी। आफ्टर शिफ्टिंग दिस रूम मैंने एक ही वीडियो डाला था आज से लगभग 2 हफ्ते पहले। एंड उसके बाद फिर मैं आज क्रिएट करना मतलब कर रहा हूँ। एंड बेसिकली वाई आई क्रिएट दिस वीडियो इज़, आप लोगों ने कुछ बात बताना था लाइक इनफैक्ट मेरे बारे में। अब जैसे यहाँ पे पूरा एंटरटेन करूँ तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी रात हो चुका है एंड राइट नाउ आई हैव डन माई डिनर ऑल्सो। सो अभी मैं जस्ट बाहर बैठा हूँ, अंदर मेरा मामा और भैया सो रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो भाई डिस्टर्ब होता ना, लाइक अंदर में अगर वीडियो बनाऊँ तो। अभी मैं बाहर हूँ एंड बाहर ही आके मैं कंटेंट बना रहा हूँ, बट यहाँ पे ना भाई मच्छर बहुत है। तो देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को ना कुछ चीज़ बताऊंगा। चलो चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। सो बेसिकली आज से लगभग बोलूँ कि या 2025 में लाइक मेरा सबसे पहले, अब यहाँ पे देख रहे होंगे, दिस इज़ नॉट ए लव बाइट, ये कोई लव बाइट नहीं है। आप लोग मेरा प्रीवियस कंटेंट में चेकआउट करना, मैंने कुछ कंटेंट डाला है कि लाइक रिंगवॉर्म के बारे में। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब मैं उधर ड्यूटी कर रहा था तो सबसे पहले ना जो रिंगवॉर्म है वो मेरा पैर में आया था, दाएं वाले पैर में। छोटे छोटे से, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा आया था, बट वो क्या होता था, बहुत ही स्कारचिंग होता था। तो मैं सोचता था कि यार कुछ होंगे यार, छोटे मोटे घाव वगैरह हो जाएंगे ऐसे करके, मैंने कभी याद ही नहीं करा। एंड उसके बाद स्कारचिंग करा, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद क्या हुआ, वो ना हर मेरे बॉडी में फैलने लगा। राइट, दिस इज़ द रियलिटी, ध्यान से सुन लेना। एंड पूरा बॉडी में फैलने लगा। उसके बाद उस टाइम पे मैं चिकन वगैरह यूज़ ही नहीं करता था। 2025 में मैंने छोड़ा था चिकन, ना मतलब चिकन ही नहीं खाता था, अंडे भी यूज़ नहीं करता था, कुछ भी। मैं सिर्फ वेजिटेरियन था, एक प्योर वेजिटेरियन था। तो उसके बाद रिंगवॉर्म हुआ। रिंगवॉर्म के टाइम पे मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता था, बट मैं यार कुछ भी ऐसी मेडिकल चीज़ यूज़ ही नहीं करता था। मैं ऐसे ही जा रहा था, आ रहा था, नहा रहा था, मतलब आपने जो रिंगवॉर्म है उसको याद ही नहीं कर रहा था, बस स्कारचिंग हो रहा था, मैं लाइक स्क्रैच कर रहा था उसको एंड वो ज़्यादा फैल रहा था। सॉरी गाइस। एंड उसके बाद क्या हुआ, इट गेट ट्रबल एंड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो पैसे भी नहीं बचते थे, घर में भेजना पड़ता था भाई। इफ़ यू आर आउट ऑफ द सिटी देन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, तभी आप अपना घर से बाहर आते हो, है ना। तो वही मैंने घर में पैसा भेजना पड़ता था। अपने सेल्फ परचेज़ के लिए कुछ पैसा नहीं होता था। तो घर में भेजने के बाद मेरे पास ना कुछ ही पैसे बचे, जैसे कि 1000, 1500 या तो 2000 ही बचते थे। बट मैंने क्या करा, उस मंथ में थोड़ा सा कम पैसा बेच के मेरे लिए बचा के मैं हॉस्पिटल चला गया। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर से मी कि भाई ट्रीटमेंट तो हो गया मेरा, दवाई वगैरह भेजा और नहाने के लिए अलग सा सॉप भेजा, और 3-4 बार मैंने इंजेक्शन ली, और वो कंटेंट, वो तो व्लॉग भी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ठीक हुआ, कैसे भी करके 3-4 इंजेक्शन लगाया, मैंने लोशन भी लिया था, उसका अलग से एक था, डर्मी 5 कुछ करके नाम था उसका, एंड ठीक हुआ। एंड जब मेरा जो रिंगवॉर्म ठीक हुआ था, डॉक्टर से मी कि भाई आप जैसे कि बैगन हो गया और चिकन वगैरह होगा, ये सारा कभी यूज़ ही मत करना, क्योंकि जब आप ये चीज़ यूज़ करोगे आपका जो रिंगवॉर्म है फिर ये रीबॉर्न हो जाएगा, ठीक है, रीब्रोन हो जाएगा ऑन योर स्किन, ऑन योर बॉडी। तो ये मेरा माइंड में ऑलरेडी हीट हो चुका था कि भाई चिकन नहीं खाना है, बट मैं चिकन ऑलरेडी उस टाइम पे नहीं खाता था, मैं छोड़ दिया था चिकन एंड जो एग वगैरह हो। बट पता नहीं ये माइंड ना कैसे काम करता है। आफ्टर जब मैं
मैं डॉक्टर के पास गया, इंजेक्शन लगाया, ठीक हुआ एकदम, मेरा जो रिंगों में पूरा ठीक हो गया था। जैसे कि अब ये आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पे मैंने ना कुछ आयुर्वेदा का दवाई लगाया है, मतलब मेडिसिन लगाया है, वो लाइक लिक्विड टाइप का, और ठीक हुआ है। बट वो क्या मेडिसिन है वो भी मैं बताऊँगा, बट दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट डूइंग एनी एफिलिएट। मैं एफिलिएट कर सकता हूँ बट मुझे पसंद है वो चीज़। एंड मैंने वो सारा चीज़ करने के बाद मेरा जो भी रिंगों में वो पूरा कम्प्लीटली भाई क्लियर हो गया था, एकदम ठीक ठाक हो गया था। एंड आफ्टर डेट पता नहीं भाई क्या हो गया मेरे को भी। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं तो ब्राह्मण तो है नहीं, बट मन में एक चीज़ था कि भाई अब मैं तो मैच्योर हो गया हूँ, तो भाई चिकन क्यों ही यूज़ करना, सॉरी मतलब चिकन ही क्यों यूज़ करना भाई, वो भी तो एक माँ से भाई जान, मतलब जान ही तो जान है, वो भी तो एक जान है। तो मैं सोच के चिकन को छोड़ा था। तो फिर उसकी जब रिंगवर्म मेरे मतलब बॉडी में ठीक हो गया, फिर उसके बाद मन लगा कि यार भाई मैंने क्यों छोड़ा, मतलब क्या रीज़न था उसका। मैं कोई ब्राह्मण भी तो नहीं हूँ, मैं स्टार्ट मतलब वी आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट के पर्सनस बचपन से ही मांस खाते आते हैं, कोई भी हो, सब लोग मांस खाते हैं। मैं मतलब ये नहीं बोलूँगा कि भाई कोई नहीं खाता है, मतलब सब कुछ खाते हैं, कोई नहीं खाते होंगे। ओके, तो इतना साल से खाया, मतलब 20-21 साल मैंने मांस खाया। अगर मैं आज से छोड़ूँ तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, जितना पाप करना था मैंने कर ही लिया। आप फिर मतलब कि आप सुधर जाओ तो क्या ही सुधर जाओ। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि स्टार्टिंग में मैंने जब चिकन और अंडा खाना बंद कर रही थी, एनी काइंड ऑफ मीट, फिर मैंने स्टार्ट करा आफ्टर द क्लियर होने के बाद रिंगवर्म। मैंने स्टार्टिंग में एग शुरू किया, मतलब अंडा खाया। पर अंडा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई बोलते हैं कि भाई वो वेज में आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि यार चिकन मतलब सॉरी एग यूज़ करते हैं। तो एग यूज़ करा, खाया। उसके बाद फिर थोड़ा ना, मतलब कि अगर आप कर रहे होते हैं मतलब कुछ चीज़ में प्रोसेस, तो बड़े बड़े चीज़ों में मतलब मन लगता है कि करूँ करके। तो जब मैंने अंडा खाना चालू की, लगभग मैंने 1-2 महीने खा लिया अंडा, उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि भाई चिकन खाने के लिए। जब इंजेक्शन लगाया था मैंने, तो उस टाइम पे मैं अंडा वगैरह तो खा रहा था, बट मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करा था अंडे को। एंड उसके बाद फिर मैंने एक ही साथ में अंडे और चिकन खाना शुरू करा। एंड जब मैंने वो दोनों चीज़ खाना शुरू करा, मैंने ना आई थिंक मैं भी इसी अभी तो मतलब जुलाई चल रहा है, आई थिंक मैं भी हो सकता है मैंने मार्च या तो अप्रैल मई में होगा शायद, नहीं सॉरी अप्रैल में होगा, मैंने इंजेक्शन लगाया था। तो मई में पूरा कम्प्लीटली मतलब 1 महीना पूरा कम्प्लीटली मेरा जो भी रिंगवर्म में ठीक हो गया था। एंड जून में फिर जब मैं चिकन खाना शुरू करा मई के अंदर, तो जून से फिर स्टार्ट हो गया भाई, पता नहीं। एंड जब मैंने चिकन खाना शुरू किया, अंडे खाना शुरू किए एक ही साथ, तो जो ये रिंगों में मेरे बॉडी के अंदर ना एकदम से फैल गया। जहाँ पहले था वहाँ फिर बहुत ही स्कार्चिंग हो गई, फिर आने लगा भाई, पहले से भी बहुत भयंकर आने लगा, बहुत ही भयंकर। एंड क्या हुआ उसके बाद मैं डॉक्टर गया नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम पे फिर जॉबलेस था, मैं रूम में ऐसे बैठा था, मेरे पास कुछ जॉब नहीं था गाइस। मैं कर सकता था लेकिन मैंने करा नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा था, इसलिए मेरे पास जॉब ही नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मैंने 1 महीना काम करा, रिंगवर्म था शरीर पे। मेरा डॉक्टर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पहले जा चुका था। एंड दैट टाइम देयर इज़ नो एनी मनी टू गो एंड ट्रीट फॉर माई सेल्फ। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीना काम करा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई मेरे भैया के साथ, क्योंकि बड़े भैया ऑलरेडी घर जा चुके थे उस टाइम पे। मैं वहाँ पे आई थिंक 9-10 दिन बैठा, आफ्टर मैं बिग ब्रदर गोज़ टू द होम। इसके बाद यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, क्योंकि वहाँ का जो ड्यूटी है वो पैसा मिला था मेरे को। एंड यहाँ आने के बाद मैंने डॉक्टर में जाके इंजेक्शन लगाया, एंड कुछ दवाई वगैरह भी दिया, बहुत ही लोशन 2 टाइप का दिया था, दवाई भी बहुत दिया। 10 दिन का दवाई सिर्फ 1200 या कितने का था, उसमें अलग से ब्लड टेस्ट का लिया 800। एंड बहुत अदर एक्सपेंस मतलब बहुत ही खर्चा भी हुआ हॉस्पिटल के अंदर, मतलब मेरे पास लगभग 5-6 हज़ार था, सब चला गया।
भैया लोग हंस रहे हैं अंदर। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई एक तो ओनियन मत खाना, बट अभी तो मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा हूँ ओनियन तो, एंड पता नहीं इफ़ अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा डॉक्टर है तो आप मेरे को रिकमेंड भी कर सकते हो ऑन द कमेंट कि मेरे को क्या क्या अवॉइड करना है। बट फ़िलहाल के लिए मैं यही चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जो बैगन होता है, ब्रिंजल, एंड दूसरे होता है चिकन। कोई भी चिकन हो, मछली हो, कुछ भी हो, चिकन के नाम पे, मांस के नाम पे कुछ नहीं खाना है। तो जब ये चीज़ मैंने सुना ना, तब से मैंने ना खाना बंद ही कर ली, बट सिर्फ चिकन। मैं एग यूज़ करता हूँ, ठीक है, बट एग भी मैं ऐसा लग रहा है कि भाई छोड़ दूँ, क्योंकि एग्स में भी मतलब एग में भी कुछ चीज़ पोर्शन ना ऐड होता है। जैसे कि एग कोई मांस तो नहीं है, बट वो एक मांस का हिस्सा है, ये द बेबी ऑफ द मीट, ऐसा लगता है मेरे को। तो मैंने अंडा 2-3 दिन खाया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को डर लगा कि भाई अगर मांस भी तो अंडे से ही बनता है, तो ये सोच के मैंने अंडा भी खाना चालू की। एंड राइट नाउ आई एम टोटली आई कांट ईट एग एंड मीट ऑल्सो, क्योंकि भाई थोड़े से मज़े के लिए है ना, मैंने बार अगर कि स्कॉचिंग होते रहे, तकलीफ़ होते रहे, ये तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैंने पूरा खाना छोड़ दी। तो उसके बाद जो डॉक्टर ने दिया था मेरे को जो दवाई वगैरह, उसने काम ही नहीं करा, थोड़ा बहुत ही करा, लेकिन 100% में आई थिंक मैं भी 20 या तो 25% ही काम करा। और यहाँ पे मेरा एक दोस्त था, बट वो तो चला गया अपने दूसरे रूम पे, तो उसने मेरे को एक रिकमेंड करा था, उसका नाम कुछ था यार, अंजू आयुर्वेदा या कुछ करके नाम था, एंड दैट प्रोडक्ट्स आई थिंक फ्रॉम द मध्य प्रदेश, MP। और मैंने वो यूज़ करा था भाई, तो वहाँ से ना थोड़ा मेरे को रिजल्ट आने लग गया था। मेरा जो रिंगवर्म में वो थोड़ा सूखने लग गया था। दिस तो रियली, ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्या ही झूठ बोलो यार, यहाँ पे मेरा कोई उतना बड़ा ऑडियंस भी नहीं है। तो ठीक होने लगा, बट ना भाई जो पेन होता है ना भाई, जैसे कि जब आपके हाथ में आग लगता है, ये तो जब आप आग जलते हो वहाँ पे आप टच करते हो, उससे भी बुरा पेन होता था भाई, उससे भी बुरा पेन होता था। बट क्या है, मैं उछल पछल के इधर उधर कूद के मैं उस पेन को मैं झेल लेता था, क्योंकि भाई मेरे को रिंगवर्म ठीक करना था। तो ऐसा करके मैंने 3, 4, 5, 6 मतलब 1 हफ्ते से भी ज़्यादा मैंने डेली लगाया, डेली। सॉरी गैस, मैं बाहर हूँ तो कुत्ता भौंक रहा था यहाँ पे बाहर पे, तो इसीलिए वीडियो को कट करा, नहीं तो मैं फिर लंबा ऐसे चला जाता था। तो मैं उसको डेली लगाना चालू की, थोड़ा बहुत रिजल्ट आने लगा, बट बहुत तकलीफ़ें बहुत ही झेला मैंने। एंड वो लगाया, फिर दूसरा एक दीदी था मेरा, एक मतलब जहाँ हम काम करते थे, उस दीदी ने मेरे को फिर दूसरा रिकमेंड करा, उसका नाम कुछ था यार, मतलब मैं नाम ही भूल गया गाइस, उसका कुछ नाम था, मैं भूल गया गाइस। बट अगर आप लोगों को मतलब रिंगवर्म है तो क्या मतलब यूज़ करें, तो मैं आप लोगों को ना एक दवाई रिकमेंड करूँगा, मेडिसिन रिकमेंड करूँगा, बहुत पेनफुल होता है। बट अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो पे कमेंट करो, मैं उस मतलब उसका कमेंट पेस्ट कर दूँगा कि उसका नाम क्या है करके। तो थोड़ा बहुत रिज़ल्ट आना चालू की मेरे ऊपर, तो सोचा कि भाई अपना ये सारे चीज़ मतलब कंट्रोल करते हैं, जैसे कि चिकन वगैरह। मैं चिकन को तो स्टार्टिंग में कंट्रोल करा था, अवॉइड कर दिया था, उसको मेरे को पसंद भी नहीं वो चीज़ तो। एंड उसके बाद अंडे खाता था, फिर अंडे भी छोड़ दी, बैगन वगैरह तो छूने पसंद करी, क्योंकि भाई तकलीफ़ें नहीं झेलना है, फिर नेक्स्ट टाइम ये सारे खर्चा नहीं करना है। तो अभी अभी तो ठीक ठाक हो चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ वहाँ भाई, हैंड में यहाँ पे अपना मतलब होल बॉडी के ऊपर हर जगह पे रिंगवर्म था, ख़त्म मतलब पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। एंड बस अभी यही चल रहेगा मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे कि मेरा जैसे कि मैं किसी ऐप कि नेटवर्किंग ऐप पे स्टोरी स्टेटस लगाता था, तो लोग बोलते थे, क्योंकि भाई जब मैं सेल्फी क्लिक करता था ना, तो भाई ये तो दिख जाता था ना पूरा प्रॉपरली, है ना, किसी को भी भाई नेक में कुछ हो जाए तो वो दिख जाता है। तो लोग बोलते थे कि भाई कहाँ से लड़की कहाँ से लिया तूने, ऐसे मतलब लव बाइट करने वाला, ऐसे करके रैंडमली पीपल मेरे को कि स्टोरी पे कमेंट करता था, दिस एंड दैट।
तो मैं उन लोगों का मतलब बोल देता था कि भाई ये ऐसा ऐसा है, तो बिलीव नहीं करता था। तो इसी कारण भी था कि मेरे को डॉक्टर जाना पड़ा। मैं जाता था गाइस, बट मेरे को जल्दी मतलब जाने के लिए मेरा जितने भी ऑडियंस था उन लोगों ने बोला कि भाई ये ऐसा लग रहा है कि जब देखता हूँ तो भाई लव बाइट कराया करके। एंड अभी भी देख सकते हो भाई सेब यहाँ भी पड़ा है, इसका जो दाग है यहाँ एक ठो है, यहाँ दो ठो, मतलब देखो यहीं पे लव बाइट होता है, मतलब यहाँ तक होता है। तो ठीक उसी जगह पे रिंगवर्म आया है। तो जब रिंगवर्म आता है ना, अभी तो मतलब दवाई लगा के ये ब्लैक हो चुका है, बट इससे जब रिंगवर्म जब फैलता है ना बॉडी पे, जब दवाई नहीं लगाते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे पूरा एकदम से रेड होता है, जैसे कि किसी ने यहाँ पे किस करके छोड़ दिया हो तो ऐसे मतलब ब्लड निकला हो ऐसे टाइप का होता है। तो एग्जैक्टली दिख, तो लोग मेरे को ऐसे बोलते थे बैड कमेंट्स वगैरह, बट कोई ना मतलब सब समझ गए, क्योंकि जितना भी मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड था वो लोग मेरे को देखते थे और समझते भी थे। तो यही था। और यहाँ आके मेरे को लगभग बहुत दिन हो गया, मतलब बोल सकती हो कि 20 डेज़ एंड एबव हो चुका है यहाँ पे आते हुए। और डेली मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए मेरे पास टाइम तो है, बट फिर भी मैं डे शिफ्ट करता हूँ। नाइट में आके मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड अगर मैं बहुत कुछ भी कर सकता हूँ नाइट पर भी, बट यहाँ पे ना रूम बहुत ही छोटा है। जैसे कि अभी मैं बाहर बैठा हूँ, अब मैं अंदर जाऊँ ना वही सिर्फ सोने की जगह है, मतलब छोटा सा किचन है, नहाने की जगह है, बाहर बाथरूम है, और सोने का तो जगह बहुत है, मतलब सोने के लिए बहुत ही बड़ा हॉल है। बट वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि भाई जो कंडीशन है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार, इसलिए मैं बाहर ही बनाता हूँ। और यहाँ पे कि जो नेटवर्क है वो बहुत ही बहुत ही स्लो है। जैसे कि जब मैं यहाँ से जो पहले वाले रूम पे रहता था, तो भाई वहाँ पे भाई मैं दिन भर भी नेट यूज़ करूँ ना अपना, तो भाई ख़त्म ही नहीं होता था वहाँ पर। बट यहाँ पे अगर मैं अच्छे से नेट चलाऊँ ना, 1 घंटा पूरा ख़त्म। मेरा 5G फ़ोन है, बट फिर भी जा रहेगा नेट। तो कहना तो उतना ज़्यादा नहीं था, बट इफ़ यू आर कन्फ्यूज़, अभी भी लोग कन्फ्यूज़ होंगे जब मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो अभी भी यहाँ पे कुछ दागे हैं मेरा। तो गाइस ये कोई लव बाइट नहीं है, ये मेरा रिंगवर्म है। तो रिंगवर्म का स्टोरी यही था। रिंगवर्म के मतलब स्टार्टिंग में मैंने खुद चिकन छोड़ा था ना खाने के, मतलब थोड़ा बहुत सोचा भी था कभी भी, बट पता नहीं क्या हो गया माइंड को, फिर स्टार्ट करा। बट रिंगवर्म की वजह से फिर मेरे को बंद करना पड़ेगा। अब मैं फिर फॉरएवर मतलब पूरा ही छोड़ दूँगा, फॉरएवर ही नहीं खाऊंगा भाई चिकन वगैरह, क्योंकि भाई एक तो मैंने खुद छोड़ने की कोशिश करा, अब फिर मेरे को जब नेक्स्ट टाइम मैंने खाया तो फिर ऊपर वाले मेरे को खाने नहीं दिया, क्योंकि भाई समझते भाई बात को। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियोस पे। मैं इंटरटेन कर नहीं सकता, आगे सोच लूँगा फिर अगर मेरे को टाइम मिला अच्छे से डे में, ये तो फिर अच्छा रूम आगे जाके मिला तो फिर मैं अच्छे से फिर ब्लॉग कर बनाऊँगा, अच्छे से इंटरटेन करूँगा। ओके, तो इफ़ यू आर न्यू हियर वाचिंग दिस वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगता है वीडियो तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, अगले वीडियोस पे। टाटा बाय।